आजकल एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, पुअर पोस्चर। एक्चुअली बच्चे स्कूल में होते हैं, वो झुक करके लिखते हैं, पढ़ते हैं या कोई गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग नीचे झुक कर ही काम करते हैं। कुछ भी लेडीज़ किचन में खाना बना रही है तब भी झुक के कर रही है, सब्जी काट रही है तब भी झुक के कर रही है। कोई भी काम हम करते हैं तो हमें नेक अपनी थोड़ी सी टिल्ट करनी ही पड़ती है, थोड़ी सी। तो दिन भर की थकान के कारण हमारा नेक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है आजकल। एंड जो बाहर जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, उसमें भी हमारी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होती है। हम कुछ भी काम करते हैं तो ओवरऑल हमारी जो स्पाइन का जो एक करेक्ट पोस्चर होता है, उस पोस्चर में डिफॉर्मिटी आ रही है। कभी किसी की स्ट्रेटनिंग हो जा रही है, कभी किसी की बल्जिंग हो रही है, किसी की डिस्क बल्ज हो रही है या स्लिप डिस्क हो रहा है कमर में, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आजकल। तो आज हम बात करेंगे नेक पेन की। नेक पेन से कैसे बचा जाए, पुअर पोस्चर जो हो रहा है, पुअर पोस्चर के कारण जो नुकसान हो रहे हैं हमारी हेल्थ को, जो पेन हम फेस कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। एक तो अगर हम दिन भर, मान लीजिए बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद अपने होमवर्क में लग जाते हैं या कोचिंग ट्यूशन जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद जब बैठ जाते हैं हम खाना खा करके या हम लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ये जो हमारी गर्दन है एंड जो हम बैठ जाते हैं, जिससे कि हमारे एक तो लंग्स में भी हमारे जो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम बैठ जाते हैं खाना खा करके। तो एक तो हमारा पेट खराब होता है, उससे एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड गैस ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ की गर्दन में दर्द उससे आ रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, वो आपको करनी है। आप उसको दिन में भी कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग द वर्क, जब भी आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, स्टिफनेस लग रही है या थोड़ी सी जकड़न, थोड़ा सा आपको पेन महसूस हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ है, तो उससे बच सकते हैं। कैसे? जब भी आप काम कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं, आपके पास बाहर जाने का वक्त नहीं है, कोई बात नहीं है, आप वहीं पर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं। आपको अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखना है, लेफ्ट हैंड को अपने राइट साइड वेस्ट पे रखना है, और आपको जिस शोल्डर पे अपना हाथ को रखेंगे उस तरफ हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, अपनी बॉडी को घूम जाएंगे। और सेम प्रोसीजर दूसरे साइड से भी करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पे प्लेस करेंगे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट साइड वेस्ट पे प्लेस करेंगे और अपने राइट साइड घूम जाएंगे। तो इससे क्या होगी, हमारे नेक मसल्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, तो आपका पेन थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाएगा। इससे आपकी स्पाइन जो करेक्शन है, स्पाइनल पोस्चर आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका पेन कम हो जाएगा, आपकी जो जकड़न थी वो भी ठीक हो जाएगी और आप अच्छे से आगे काम कर पाएंगे। दूसरा है कि जब आप रात को घर पहुंचते हैं या जब भी आप घर पहुंचते हैं, तो आप जब रेस्ट कंडीशन में जाते हैं लेटने के लिए, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी गर्दन आपको बेड से नीचे की तरफ हैंग करनी है। अपने अगर गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, तो अपने बालों को खोल दीजिए, बालों को बंधे हुए नहीं रहने देंगे, ताकि उससे भी हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है। जब आप लटका देंगे पूरे हेड को पीछे की तरफ, तो इससे आपकी जो नेक यहाँ पे जो एक उस पर जो एक प्रेशर फील हो रहा था लटका लटका के, जो यहाँ पे एक थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था, आपको प्रेशर महसूस हो रहा था, वो आपका रिलैक्स हो जाएगा। आपकी नेक मसल्स जो है वो रिलीफ महसूस करेंगी। ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। इसको आप कम से कम 5 से 10 मिनट कर लें, जो भी है 5 से 10 मिनट कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी कोबरा पोज, भुजंगासन। उस पर आपने क्या करना है कि आपको पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को अपने ग्राउंड पे प्लेस करना है, बेड पे प्लेस करना है, अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ देंगे और दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। फिर धीरे 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 करके अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे। और इससे क्या होगा, एक तो हमारी यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड, वो एक्टिवेट होती है, हमारी ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है, एंड दूसरा कि हमारी नेक पेन भी जाती है इससे। एंड अगर ओवरऑल बैक जो आपका पोस्चर है ना स्पाइन का, वो करेक्ट होगा। और आपका जो अगर बैक पेन है तो बैक पेन, अगर आपकी ओवरऑल बैक में पेन है, पीठ में दर्द है, कहीं भी दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो इससे आपकी ओवरऑल स्पाइन जो है, नेक स्पाइनल जो मसल्स हैं, स्पाइनल जो नर्व्स हैं, उनको रिलीफ मिलेगा। तो आपको ये 3 एक्सरसाइज डेली करनी है। आप कितने भी बिजी हैं, 3 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको दर्द कभी नहीं होगा, ना गर्दन में दर्द होगा, ना ही कोई जकड़न होगी, ना आपको पीठ में दर्द होगा और ना ही आपकी बैक में दर्द होगा। और अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों का तो बताया नहीं, मैं बता रही हूँ, पैरों में अगर दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको एक बकेट में पानी लेना है, गर्म पानी, उसमें दोनों पैरों को डाल देना है, उसमें डालना है एप्सम सॉल्ट डाल के पैरों को डाल करके उसमें बैठ जाएंगे। डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए सर पे हम उस टाइम पे ठंडा या गीला कपड़ा रख लेंगे, उस टाइम पे पैर डाल के 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, जब तक वो गर्म रहे, फिर हटा लेंगे। उसके बाद आप सोने के लिए चले जाएंगे। उससे आपकी बहुत साउंड स्लीप यानी कि बहुत अच्छी नींद आएगी और आपके पैरों का दर्द भी चला जाएगा। अगर किसी को पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, चींटी जैसी काटती है या उस टाइप से लगता है,
तो उसके लिए आप कोल्ड वाटर यूज़ करें। अगर आपको नॉर्मल मसल पेन रहता है, तलवों में जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जलन होती है, उसके लिए कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे। और अगर किसी को सिर्फ नॉर्मल मसल पेन काब्स में या एंकल पेन रहता है तो उनको गर्म पानी यूज़ करना है। 10 से 15 मिनट इसको करेंगे तो आपके पैरों का दर्द, आपकी गर्दन का दर्द, आपकी पीठ का दर्द एंड आपकी बैक का दर्द, ये सारे दर्द छूमंतर हो जाएंगे। तो ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए मैं लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और जानकारी आप लोगों को दे पाऊँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।